नमस्ते, मैं हूँ देविका महाराणा। सभी को इस हिंदी क्लास को स्वागत और अभिनंदन। तो बच्चों, आइए आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे जिसका नाम है अभ्यास का महत्व। अर्थात इस संसार में अभ्यास करने से सभी काम सहज और सरल हो जाता है। इसीलिए ओडिया रे भक्त कवि मधुसूदन राव लिखिछन्ति, अभ्यास बले शिशु जथा शिखई क्रमे कही कथा। तो बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं उस विषय को जिसका नाम है अभ्यास का महत्व। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया, पिताजी ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। वरदराज भी पढ़ने लगा। उन दिनों बालक आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते थे। वरदराज मंदबुद्धि का बालक था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते थे, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वह 1 साल की पढ़ाई में कोई साल लगाता रहा। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वरदराज वैसे स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट था। वह देखने में भी अच्छा था, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। सहपाठी उसे छेड़ते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे, परंतु वो कुछ भी नहीं सीख सका था। तो बच्चों, हम उस विषय में कुछ कठिन शब्द के बारे में जानेंगे। जैसे कि सहपाठी का मतलब साथ पढ़ने वाला बच्चे, याद अर्थात स्मरण, हृष्ट-पुष्ट, ताकतवर, स्वस्थ, छेड़ते थे अर्थात मजाक उड़ाते थे या ठट्टा करते थे। तो अभी इस विषय को समझेंगे। वरदराज नाम का एक बालक जो 5 साल का हो गया। जैसे कि तुम्हारा साल भी जब 4 या 5 साल का हो जाता था, तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ विद्यालय को भेजते थे। इसीलिए वरदराज का पिताजी ने उसे पढ़ाने के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया। गुरु के पास और बहुत सारे बच्चे थे, पढ़ते थे। तो वरदराज भी उसमें से आकर पढ़ने लगा। उन दिनों में बालक ने आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करते थे। उन दिनों का मतलब उस समय जब आश्रम था, गुरु थे, तो बच्चों ने आश्रम जाकर पढ़ने लगा था। उस समय बच्चों ने अपने पिता माता और अपने घर को छोड़कर गुरु के आश्रम में रहते थे। गुरु को अपने माता और पिता मानते थे। इसीलिए उन्होंने गुरु के सेवा करते थे, गुरु को सब काम में सहायता करते थे और उसके साथ साथ विद्या भी प्राप्त करते थे। इसी तरह वरदराज ने विद्या प्राप्त करने के साथ साथ और गुरु के आश्रम भी बहुत कुछ काम करता था, लेकिन वो वरदराज मंदबुद्धि का था। उसका बुद्धि जरा सी मंद था, अच्छा नहीं था। इसलिए उसे कुछ याद नहीं रहता था। जो मंदबुद्धि का होता था उसका मन या ध्यान पाठ में नहीं लगता, इसलिए उसका भी पाठ में कुछ याद नहीं रहता। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते थे, समझाते थे। जब सभी बच्चे पढ़ रहे थे, उस समय के बाद अकेला भी उसको पढ़ाते थे, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वह 1 साल की पढ़ाई में कई साल लगाता रहा। जो विद्या या शिक्षा 1 साल के होते थे, जैसे कि तुम्हारा पहला कक्षा है और 1 साल के बाद दूसरा कक्षा हो जाता है, इसी तरह वरदराज को भी कोई आगे लेने वाला गुरुजी उसको नहीं ले सकते थे। इसीलिए वो वही एक ही क्लास में पढ़ता था। वरदराज वैसे स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट था। वो देखने के लिए वरदराज ने दिखने के लिए हृष्ट-पुष्ट और तगड़ा था, अच्छा था, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसीलिए
उसका सहपाठी ने उसे मजाक उड़ाते थे, छेड़ते थे और उसका ये बात कुछ भी असर नहीं पड़ता था उसके ऊपर। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए। 5 साल के बाद भी वो एक ही कक्षा में पढ़ता रहा, परंतु वह कुछ भी नहीं सीख सका। तो बच्चों, ये कितना दुख की बात है। इसी तरह बरदराज भी कुछ भी पढ़ाई नहीं करता था। तो बच्चों, हम आज इतने पढ़ेंगे और इस विषय में कुछ लिंग बदले शब्द के बारे में जानेंगे, जैसे कि बालक, बालिका, पिता, माता, गुरु, गुरुआनी, साधु, साध्वी, सहपाठी, सहपाठिनी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, उसका, उसकी, अच्छा, अच्छी। तो कुछ संक्षिप्त प्रश्न के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि बरदराज कहाँ पढ़ने गया? उसका उत्तर होगा गुरुजी के आश्रम में। उस समय बरदराज कितने साल का था? क्या उत्तर होगा? 5 साल। उस समय बरदराज 5 साल का था। पढ़ाई से मन नहीं लगता हुआ देखकर किसने मजाक उड़ाती थी? उत्तर क्या होगा? सहपाठी ने। तो बच्चों, आज हम इतने पढ़ेंगे और आगामी कालांश में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।